नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। दोस्तों, कल हमारा सपना था जो आपको पता ही है उसका क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार ना जो जुड़वा चीज होती है वो खत्म कर देती है काम, और बार बार एक ही चीज होती रहे तो क्या होगा दोस्तों, आप सभी समझदार हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज फिर कोशिश करेंगे कि हमारा सपना सच हो। ठीक है, और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दो सपने आज सच होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, और सपना ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी मेरी फीस है वो काम होने के बाद है, और फीस भी मैं बता देता हूँ। जो दे सकता हो भाई, जो ईमानदार भाई हो, धैर्य वाला हो, सब्र वाला हो, ठीक है ना, एकदम लखपति बनने वाले मेरे पास ना आए। ठीक है ना, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो इस चीज को अपनी किस्मत मानता हो, क्योंकि ये काम किस्मत के होते हैं दोस्तों, किस्मत के बगैर कुछ नहीं मिलता। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये किस्मत की बात है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, या कोई परमात्मा हूं, या कोई बड़ा तांत्रिक हूं, तो ऐसी धारणा रख के मत आइएगा दिल में। सीधी बात है, अगर मेरे पास आना है, ठीक है, तो आप नुकसान सोच कर आइए कि नुकसान होगा हमारा। ठीक है, फायदा भी होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ काम दे सकता हूं। ठीक है, वो काम कैसे होगा, किस तरह होगा, ये टाइम की बात होगी। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर सकता है कि गुरुजी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें जोड़ लीजिए, और जो 3500 वाला आपका काम है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, ये बात आपको बोलनी है, बस और कुछ नहीं कहना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, मैं रोड पे चला जा रहा हूं, मुझे एक डिब्बा मिलता है, काफी बड़ा डिब्बा था वो। तो मैंने उस डिब्बे को उठा लिया। डिब्बे को उठाया तो तुरंत एक आदमी आया बाइक पे, बोला भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो आदमी बोला ये डिब्बा मेरा है, इसको मेरे को दे दी। मैंने कहा भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये डिब्बा तेरा है? बोले कि जी मेरा ही है, इसमें पैसे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, इसमें 61,000 रुपए पूरे हैं, आप गिन लीजिए, किसी और को तो नहीं पता होगा कि इसमें क्या है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही डिब्बा खोला, वो डिब्बा खाली था। मैंने कहा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, तू तो 61,000 रुपए बोल रहा था, इसमें 61,000 है। मैंने कहा भाई, वो मेरे को बोलने लगा पता नहीं भाई, लेकिन जब मेरे से गिरा था ये तब इसमें पैसे थे। मैंने कहा भाई तेरे तो पैसे कोई ले गया। बोला यार एक आदमी था जो उस टाइम यहां से गुजर रहा था, शायद वो निकाल के ना ले गया। मैंने कहा भाई हो सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तकरीबन 20 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा हूं, मुझे तो कोई आदमी नहीं मिला। बोला भाई साहब फिर पैसे कहाँ गए? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उठाए, मेरी तलाशी ले लीजिए आप, अगर मेरे पास होते तो यही होते। ठीक है ना? तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, चले गए। तो मैं उसके पीछे बैठ गया बाइक, डिब्बा भी हमने उठा लिया। तो रास्ते में एक आदमी जा रहा था, तो हमने उसको रोका। मैंने कहा भाई साहब आपने ये डिब्बा देखा था रोड पे पड़ा हुआ? बोला भाई साहब तकरीबन यहां से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, और उस गांव के कुछ लड़के थे जो इस डिब्बे को ले रहे थे, मैं उन लड़कों को जानता हूं। मैंने कहा यार उस उनके गांव तक पहुंचा, क्योंकि इसमें पैसे थे, इस भाई के पैसे थे। तो वो बोला भाई साहब कितने पैसे थे? वो बोला 61,000 रुपए थे भाई इसमें। बोला भाई उन लड़कों के पास ही होंगे, और उनके घर जाओ आप। तो मैंने कहा चलो 50 किलोमीटर वाली तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, चलो चलते हैं। तो पीछे से गाड़ी आ रही थी एक, हमने वो गाड़ी रुकवा ली और उस गाड़ी में बैठ गए। वो आदमी बाइक पे हो गया, हम चले दोस्तों। तो वो गाड़ी वाला था, वो बोलने लगा भाई साहब 30 रुपए पर बंदे के लूंगा मैं, बैठ जाओ गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस गांव में आप जाना चाहते हो 30 रुपए पर बंदे के लूंगा। मैंने कहा यार ले लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप 30 रुपए ले लेना, लेकिन लेकर चलो हम। तो हम दोस्तों चल दिए वहां से। तो आगे गए दोस्तों, आगे जाने पे क्या हुआ, एक बुढ़िया बैठी है, उसने हमें रोक लिया, बोले कि रुक जाओ, आगे रास्ता बंद है, ठीक है तुम इधर से घूम के जाओ। उन्होंने इशारा किया कि तुम इधर से घूम के जाओ, आगे का रास्ता बंद है। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने का पुल था, वो टूट गया है, अब आगे जाने का रास्ता नहीं, आपको शॉर्टकट यानी कि जंगल से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और किस गांव में आपको जाना है?
तो वो बोली कहाँ जाना है, मैंने कहा जी प्रेम नगर जाना है। बोलेगी फिर तो आपको जंगल में से गुजर के जाना पड़ेगा और तकरीबन 81 किलोमीटर आपको वो गांव पड़ेगा। मैंने कहा माता यहाँ से तो 50 किलोमीटर है सिर्फ। बोली कि यहाँ से है, अगर वो पुल ना टूटता तो सही था, फिर आप कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वही 50 किलोमीटर पड़ता आपको, लेकिन अब आपको तकरीबन 81 किलोमीटर वो गांव पड़ेगा और जंगल में से आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा माता जंगल में से गाड़ी कैसे गुजरेगी? बोलेगी गुजर जाएगी, बहुत बड़ी सड़क है, यानी कि काफी मैदान है, ठीक है, आप इधर से चले जाओ। तो मैं और ड्राइवर को पूछने लगा, मैंने कहा भाई तू अब कितने पैसे लेगा? बोला दुगने पैसे लूंगा जी, अब मैं 60 रुपए एक सवारी के लूंगा। मैंने कहा ले लेना भाई, लेकिन लेकर चल। तो हम जंगल में घुसे दोस्तों। जंगल में कहीं हमें था जो रास्ता दिखाई नहीं दी, रास्ता दिखाई नहीं दिया, और तकरीबन 4 लोग ने हमें रोक लिया, और रोकने के बाद क्या किया, हमें गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी लेकर वो भाग गए। तो वो आदमी चिल्लाने लगा जिसकी वो गाड़ी थी कि मेरी 40 लाख रुपए की गाड़ी तुमने ऐसे ही घुमा दी, ये हो गया वो हो गया, वो मेरी गाड़ी ले गए, मेरी 40 लाख की गाड़ी थी। मैंने कहा यार हमारी जान बच गई, बेशकीमती जान है भाई, ये तू 40 लाख की बात पीट रहा है। तो वहां से दोस्तों मुझे याद नहीं है कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह का सपना सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुक के बारे में बोलना चाहूंगा कि आप बुक ले लीजिए, 10 दिन का आपके पास टाइम है, आज से 10 दिन लगा लीजिए। और आप लोगों के लिए ऑफर है 2500 रुपए का, आज से 2500 रुपए का आपके लिए ऑफर है 10 दिन के लिए, ठीक है। आज देख लीजिए क्या डेट हो गई है, 28 तारीख तक आपको वो बुक 2500 रुपए में मिलेगी, ठीक है। और 20 दिन मेरे साथ आपको जुड़ने के लिए भी मिलेंगे, और जो 8 पेज मैंने अलग से बनाए हुए हैं वो भी उसी के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। कई लोगों की डिमांड थी कि गुरुजी 500 रुपए कम कर दीजिए, तो मैंने उसके 500 कम कर दिए हैं, ठीक है। और जो भी भाई लेना चाहता है इस नंबर पे फोन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सपना दोस्तों मैं फटाफट आपको बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। सपना क्या था दोस्तों, एक बच्चा है छोटा सा, उसने हाथ में एक बोतल होती है ठंडे की बोतल, वो ले रखी है, ठीक है। और उसके हाथ में 1 रुपए का नोट भी है, 1 रुपए का नोट है उसके हाथ में, एक यानी कि एक नोट है उसके हाथ में, ठीक है। और एक हाथ में वो बोतल ले रहा है ठंडे, और इसको वो पी रहा है, ठीक है। ये लास्ट था दोस्त, ठीक है। ये सपना मुझे सुबह सुबह दिखाई दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और जो भी भाई बुक लेना चाहता है फटाफट ले लीजिए दोस्तों, 10 दिन का ऑफर है, उसके बाद बुक आपको नहीं मिलेगी, और ना ही बुक के बारे में मैं कभी जिक्र करूंगा, सीधी सी बात तो ये, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को मैं बुक दे सका हूं, और तो फटाफट जितने भी लोग लेना चाहते हैं आ जाओ दोस्तों। 2500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको जिंदगी भर की रोटियां दे रहा हूं मैं, ये देख लेना, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।